हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देसी खजाना में। आज मैं अपने किचन गार्डन में मिर्च की पौध की रोपाई करने जा रही हूँ। तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि मैंने गमले के अंदर मिर्च की पौधा तैयार कर रखा है, उन्हीं को मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो हमारी क्यारी है उसकी थोड़ी खुदाई कर दी है। खुदाई करने के बाद इसमें से जितने भी अनावश्यक पौधे जो लग रहे थे उन्हें भी एक एक करके हटा दिया है। यानी कि मिट्टी में से सभी तरह के जो भी कुछ हल्का फुल्का कचरा था और ये पत्थर थे थोड़े बहुत एक छोटे छोटे से, उन सब को मैंने बाहर निकाल दिया है और मिट्टी को पूरी तरीके से समतल कर दिया है ताकि इनमें किसी भी तरह का कोई कचरा ना रहे। अब एक बात और दोस्तों, मैंने इस मिट्टी को क्यारी बनाने से पहले दिन के समय में सुबह एक बार खुदाई कर दी थी ताकि मिट्टी में दिन भर हल्की धूप पड़ जाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बरसात का मौसम चल रहा है। तो आज हल्की बरसात नहीं हुई है तो मैंने सुबह ही कर दिया था ताकि इस मिट्टी को हल्की धूप लग जाए। अब देखिए, धूप लगने से थोड़ा सा मिट्टी भुरभुरी हो गई है। तो मिट्टी को ऊपर नीचे करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से इसमें फैल पाती है। ये करने के बाद मैंने पूरी तरीके से इस मिट्टी को समतल कर दिया, आप देख सकते हैं इसको। अब मैं इसके अंदर जैविक खाद, जो कि बिल्कुल हमारी गाय की गोबर है, इस जैविक खाद को मैं इन पौधों में, इस मिट्टी में मिला रही हूँ। जैविक खाद आप सभी जानते हैं कि जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ाती है और पौधों को लंबे समय तक पोषण देती है। अगर शुरुआत में ही मिट्टी अच्छी तरह से तैयार कर दी जाए तो आगे पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है। अब मेरी मिट्टी आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसमें जैविक खाद मिलाने के बाद मैंने इस मिट्टी को एक बार वापस ऊपर नीचे किया है ताकि ये खाद इसमें नीचे तक अच्छे से मिट्टी में पहुंच जाए। इसमें मैंने किसी भी तरह का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सूखी नीम की पत्तियाँ और थोड़ी सी राख भी इस मिट्टी में मिला सकते हैं। नीम की पत्ती मिलाने से पौधे की जड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं, तो ये बहुत पौधों के लिए सही रहता है। तो आप चाहें तो इसमें मिला सकते हैं। अब मेरी मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो गई है, तब मैंने इनको समतल किया है और अब इसके बाद में मैं इसके अंदर एक निश्चित दूरी पर छोटे छोटे खड्डे कर दूँगी ताकि उन खड्डों के अंदर हम मिर्च की पौध को लगा सकें। इनमें दूरी रखना आवश्यक है दोस्तों, कि हम एक पौध से दूसरे पौध तक थोड़ी दूरी रखें, क्योंकि इससे हर पौधे को धूप, हवा और पोषण बराबर मिलता रहता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने रोपाई जो है वो शाम के समय की है। शाम को पौधे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि तेज़ धूप नहीं होती, जिससे पौधे पर तब तनाव पड़ता है और उसे नई जगह पर खुद को संभालने का समय मिल जाता है। तो कभी भी पौधों की रोपाई दिन के समय ना करें, जहाँ तक हो सके शाम के समय ही रोपाई करें। अब एक एक करके मैंने सभी मिर्च के पौधों को बहुत सावधानी से गमले में से निकाल दिया है और इन खड्डों में एक एक पौध को मैंने रख दिया था। दोस्तों, मैं वो क्लिप इसमें ऐड करना भूल गई हूँ, परंतु मैंने गमले में से निकाल कर खड्डों में रख दिया था, आप देख सकते हैं। अब इन खड्डों को ही मैं अच्छी तरह से बीच में रखकर मिट्टी से इनको दबा देती हूँ ताकि इनकी जड़ें अच्छी तरह से बैठ जाएं और पौधे जल्दी अपनी जगह को ले लें। ध्यान रखें, शुरुआत में बहुत अधिक पानी ना दें। अब इंतज़ार रहेगा, ये छोटे छोटे धीरे धीरे पौधे बड़े हो रहे हैं। हाँ, इसमें फूल आए और फिर ढेर सारी हरी मिर्च लगी। अपने हाथों से उगाई हुई ताज़ी सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता होता है कि इसमें हमने किसी भी तरह की जैविक तरीके से हमने इसको उगाया है। अगर आप भी घर पर किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो मिर्च एक बहुत अच्छा विकल्प है। थोड़ी सी मेहनत और नियमित देखभाल से आप भी साल भर ताज़ी मिर्च का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें।